नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। सूर्य का हर राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर, हमारे जीवन पर, मौसम पर और खान पान पर गहरा असर डालता है। सूर्य की दो संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति, धर्म के हिसाब से भी और मौसम के हिसाब से भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति की विशेष बातों के बारे में। साथ ही साथ आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये जो शनिदेव का मंत्र है, वैसे तो देखिए मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं और मकर संक्रांति के पर्व से शनिदेव का गहरा संबंध है, लेकिन उसके अलावा भी जनवरी फरवरी का जो महीना है वो शिशिर ऋतु का महीना होता है और शिशिर ऋतु के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। इसके पहले हेमंत ऋतु थी नवंबर दिसंबर में, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो शिशिर ऋतु के स्वामी शनि हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त है। तो कहना ये है कि इस समय रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। रोजगार से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो खास तौर से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये संक्रांति होती क्या है। संक्रांति कहते किसको हैं और मकर संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि में जाते हैं, किसी विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसको हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं। हर महीने के मध्य में 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है। तो साल में कुल मिलाकर 12 राशियों में जाते हैं, तो साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। जब मेष राशि में गए तो मेष संक्रांति, कर्क राशि में गए तो कर्क संक्रांति। दो संक्रांतियां साल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वैसे तो 12 की 12 संक्रांतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साल की दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, फायर एलिमेंट की शुरुआत होती है, मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है। और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है, मौसम में सर्दी बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैसे तो दक्षिणायन रहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसा मानते हैं कि ये देवताओं का समय है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। वैसे तो हर संक्रांति पर दान होता है, हर संक्रांति पर स्नान होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर चूंकि सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, इसलिए माना जाता है कि शुभता का समय शुरू हो गया है। अगर आप दान करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आने वाले सप्ताह का हाल, यानी 10 जनवरी से 16 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल
कैसा रहने वाला है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है, काफी उत्तम दिख रही है। आपके परिवार की जो दिक्कतें हैं, परिवार की जो समस्याएं थीं, जो मानसिक चिंताएं थीं, मानसिक समस्याएं थीं, ये समस्याएं, ये चिंताएं हल होंगी। धन की स्थिति में और कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। पिछले सप्ताह थोड़ा तनाव था पैसे को लेकर के, थोड़ा तनाव था अपने व्यापार को लेकर के। ये तनाव, ये चिंता इस सप्ताह में समाप्त होगी। विवाह अगर करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, ये सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। यानी विवाह और संतान की दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो वो प्रयास आपके लिए सफल होंगे। सप्ताह आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी और बहुत सारे बेहतर रास्ते आपके बनेंगे। कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खासतौर से हड्डियों की समस्या का और आंखों की समस्या का सप्ताह के अंत में ध्यान देना जरूरी रहेगा। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर महत्वपूर्ण कार्य आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं और बेवजह का तनाव भी आपके मन में दिखाई दे रहा है। यानी सप्ताह जब शुरू होगा तो आपके मन में चिंता रहेगी, किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है और इस तनाव की वजह से आपकी मानसिक स्थिति में भी समस्या आ सकती है और आपके स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि देखिए, किसी मित्र के सहयोग से या जीवन साथी के सहयोग से, उसके बातचीत करने से आपकी स्थितियों में, आपके जीवन में सुधार होगा। यानी शुरुआत में तो दिक्कत है, लेकिन 2-3 दिन के बाद, लगभग बुधवार के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इस सप्ताह कोई भी काम करने में आपको जल्दबाजी से बचना है। इस सप्ताह जहां तक संभव होगा जल्दबाजी मत करिएगा और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपका क्रोध बढ़ा हुआ है और इस क्रोध की वजह से, गलत जबान का प्रयोग करने की वजह से बेवजह रिश्तों की दिक्कत आपके जीवन में पैदा हो सकती है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए दिख रहे हैं और ये यात्रा कुल मिला जुलाकर आपके लिए लाभकारी रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। यानी पैसों को लेकर के जो पिछले दिनों में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फायदा इस सप्ताह में मिलेगा और शुरुआत में ही पैसे का फायदा होता दिख रहा है। करियर की जो स्थिति है वैसे तो कुल मिला के ठीक है और करियर आपका पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर चल रहा है, लेकिन दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिएगा। दूसरों के चक्कर में आपका समय बर्बाद होगा, इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और बेवजह का करियर में, परिवार में विवाद ना हो, झगड़े झंझट ना हो, इसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कोई महत्वपूर्ण काम अगर है तो उसे सप्ताह के अंत में करने का प्रयास करिएगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो सप्ताह मिथुन वालों का अच्छा है। समय बर्बाद करने से बचें, जल्दबाजी से बचें, जबान पर थोड़ा लगाम रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा।
अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन काम करने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है। मकर संक्रांति हिंदू परंपरा में, भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, लेकिन इसका ज्योतिष के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से यह पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में। इसी समय जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो धनु खरमास समाप्त होता है। अब चूंकि धनु खरमास समाप्त होता है, इसलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। जो शुभ कार्य हैं वो लगभग 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक बंद रहते हैं। सूर्य जब मकर में प्रवेश कर जाते हैं, धनु खरमास समाप्त होता है, तो वहां से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है, तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, सूर्य शनि के बीच में एक्सिस है, या सूर्य शनि की वजह से जीवन में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप सूर्य देव और शनि देव के मंत्र का जप करके उनकी समस्या को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। जिन भी परिवारों में बीमारियां बहुत हों, कलह बहुत हो, अशांति बहुत हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नव ग्रहों की पूजा की जाती है नवान्न से, यानी नए अनाज से। और ये पूजा करने के बारे में माना जाता है कि अगर आप रसोई घर में ग्रहों की, खासतौर से अग्नि देवता की, मंगल सूर्य शनि की पूजा अगर नए अनाज से करते हैं, तो उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि पैदा होती है। आइए अब साप्ताहिक राशिफल को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत है वो अच्छी है आपके लिए, क्योंकि तमाम तरह की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, तमाम तरह के तनाव आपके कम होंगे। आपके करियर और परिवार की अगर कोई समस्या है, आपके करियर और परिवार की अगर कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में आप कोशिश करिए, आपका कोई बड़ा काम अगर रुका हुआ है या किसी बड़े काम को करवाना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आप कोशिश करके देखिए, कोई महत्वपूर्ण काम आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। इस सप्ताह आपको आकस्मिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आकस्मिक यात्रा के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर गाड़ी चलाते हैं तो चोट चपेट से आपको बचाव करना होगा। ये सप्ताह कर्क वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपके बनेंगे। सिर्फ वाहन दुर्घटना का और स्वास्थ्य का अंतिम समय में आपको ध्यान रखना होगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप महत्वपूर्ण काम अपने बुधवार के दिन करते हैं, तो इससे लाभ होने की उत्तम संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत धन के साथ दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत से ही धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य और परिवार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। सेहत को लेकर के, परिवार को लेकर सामान्यतः दिक्कत आपके जीवन में नहीं है। या तो आपका विवाह तय होगा, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं,
या किसी मांगलिक कार्य के होने के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में अपने विवाह के बारे में विचार करें और आपके मोटा बदलाव इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रहा है। शनिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई निर्णय लेना है, शनिवार के दिन यह काम करिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। कन्या राशि, परिवार की चिंताएं आपके मन में सप्ताह की शुरुआत में दिख रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में तनाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। वैवाहिक जीवन को लेकर के और अपनी संतान को, अपने बेटे बेटी को लेकर के आपके मन में इस सप्ताह में तनाव रह सकता है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। आपको सोम, मंगल और बुधवार को थोड़ा ध्यान रखना होगा तनाव का, टेंशन का, गड़बड़ियों का, लेकिन बुधवार के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी। धन की स्थिति और करियर की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिला जुलाकर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें दिक्कत नहीं है। और सप्ताह के अंत में हो सकता है, अगर आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार करें और सप्ताह के अंत में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं आपके लिए बन जाएं। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन करें, इंपॉर्टेंट मीटिंग करें, बड़े निर्णय लें, तो वो आपको सफलता अवश्य देगा। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हमारी चर्चा जारी है, लेकिन एक बार फिर से हम अपने विषय पर आ जाते हैं। ये जानते हैं अब कि इस बार मकर संक्रांति की खास बातें क्या हैं जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको शुरुआत में ही बताए थे कि सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य 14 जनवरी को दोपहर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, करेंगे, तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्र कहता है कि पुण्य काल में संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होता है। अगर आप पुण्य काल में दान करें, स्नान करें, ध्यान करें, तो इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। अब पुण्यकाल क्या है इस बार का? 14 जनवरी को दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक पुण्यकाल होगा। इस पुण्यकाल में ही स्नान का, ध्यान का और दान का प्रयास आपको करना चाहिए। खासतौर से जो दान है, स्नान आपने सुबह कर लिया, सूर्य को सुबह जल चढ़ा लिया, सुबह ध्यान कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुण्य काल में दान करने का प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हैं। इस बार संक्रांति पर सूर्य और शनि दोनों का संयोग भी रहेगा। सूर्य भी मकर में और शनि भी मकर में, इसलिए इस बार संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान जरूर करिएगा। आपका लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करेंगे तो उसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही साथ अगर संभव होगा तो संक्रांति पर एक पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा किसी सार्वजनिक स्थान पर। आपके जीवन से, आपके संतान के जीवन से जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति कैसे मनाएंगे, क्या तरीका होगा। मकर संक्रांति एक आम आदमी अगर इस पर्व को मनाना चाहे तो वो क्या करेगा? सुबह सुबह उठ करके, नहा करके सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करिए। पहले सूर्य देव का मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। उसके बाद शनिदेव का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये करना आपके लिए बेहतर होगा।
मकर संक्रांति पर अगर गीता का पाठ आप करें तो और भी अच्छा होगा, इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। और अगर पूरी गीता नहीं पढ़ पाते तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो बहुत शुभ रहेगा। और जो पुण्य काल का समय आपको बताया है, दोपहर 2:43 से लेकर लगभग 5:44 के आसपास तक का समय है, इस समय में अन्न का, गर्म वस्त्र का, कंबल का और घी का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और भोजन में मकर संक्रांति पर नए अनाज की खिचड़ी बनती है, काली दाल होती है, नया चावल होता है, हल्दी, सब्जियां, ये सब भोजन में नए अनाज की खिचड़ी बनती है, वो बनानी चाहिए। और भोजन भगवान को समर्पित करके, सूर्य देव और शनि देव का स्मरण करके भोजन समर्पित करके तब इसे प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति से सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के बाद के समय को पवित्र समय माना जाता है, मध्य जुलाई तक। मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा शुभ है, ध्यान करना, मंत्र जप करना बड़ा शुभ है। लेकिन इनसे भी ज्यादा शुभ है कि मकर संक्रांति पर आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। किस राशि के व्यक्ति को कौन सा दान करना चाहिए मकर संक्रांति पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर आ जाते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस सप्ताह में बेहतर होती दिख रही है। व्यवसाय और धन की स्थिति में भी सुधार की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपके पास पैसे भी सप्ताह में अच्छे तरीके से आएंगे। जो आपके रुके हुए काम हैं, जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों को इस सप्ताह निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटाएंगे तो वो काम आसानी से निपट जाएगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत के मामले में आप कोई लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि सेहत अभी आपकी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर कोई लीगल मैटर है, कानूनी मामला है या संपत्ति संबंधी मामला है, तो उसमें भी आप लापरवाही मत करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। और इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। जहां तक संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन निपटाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी दौड़ भाग काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत सारे काम आपने फैला लिए हैं। इन कामों को मैनेज करने के लिए सप्ताह में दौड़ भाग काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। करियर और धन से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आपको इस सप्ताह में अपने इनहेरिटेंस से, अपने विरासत से, माता पिता की तरफ से या बड़े बुजुर्गों की तरफ से संपत्ति या धन का लाभ हो सकता है। काम के मामले में दूसरों पर अति विश्वास से बचाव मत करिए। आपने बहुत सारे काम शुरू किए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप में हैं, कुछ अकेले हैं, तो आप जो भी काम करते हैं, जिसके साथ मिलकर के करते हैं, उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा, उसके ऊपर अति विश्वास मत करिएगा, वरना झटका आपको लग सकता है। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से बचाव करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि चोट चपेट और दुर्घटना जो हो वो गाड़ी से ही हो, घर में फिसल कर भी आप गिर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको इसका ध्यान रखना होगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार करियर की सफलता के साथ दिख रही है।
सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। धन लाभ के और अनुकूल परिवर्तन के योग भी आपके लिए इस समय बने हुए हैं। पैसा भी मिलेगा, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ प्लेस, इसकी संभावना भी दिख रही है। कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं तो रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। ध्यान आपको रखना है अपने पारिवारिक जीवन का, पारिवारिक तनाव का। परिवार में बेवजह के तनाव ना हो और जीवन साथी के साथ बेवजह की उलझनें पैदा ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में किसी शादी में, पार्टी में, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इससे लाभ की संभावनाएं ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाइए, नदी में नहाइए, मंत्र पढ़िए, सब अच्छा है, लेकिन मकर संक्रांति पर दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोग मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करेंगे ताकि उन्हें लाभ हो, उनके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। मेष राशि के लोग काले तिल का और गुड़ का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में, अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि के लोग गेहूं का दान करेंगे और अगर गेहूं आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप गेहूं की जगह आटे का दान भी किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। मिथुन राशि, देसी घी का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, आप 100 ग्राम 50 ग्राम भी दान कर सकते हैं। देसी घी का अगर आप दान करें तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि, आपको चावल का दान करना है मकर संक्रांति पर, लेकिन ये चावल नए फसल का होना चाहिए, नए अनाज का होना चाहिए, पुराना चावल नहीं होगा। तो कर्क राशि के लोग चावल का दान करें, उनके लिए शुभ होगा। सिंह राशि के लोग चावल और काली दाल का दान करेंगे, लेकिन इसे मिलाएंगे नहीं, अलग अलग करके चावल और काली दाल का दान करना शुभ रहेगा। कन्या राशि, मकर संक्रांति पर हरी सब्जियों का अगर आप दान करें तो इससे जीवन में शुभता आएगी। सबसे बड़ा फायदा आपको अपने पारिवारिक जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि, घी, देसी घी थोड़ी सी मात्रा में और कंबल अगर आप इसका दान करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। शनि की जो ढैया चल रही है उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। वृश्चिक राशि, काली दाल का दान करना है आपको किसी निर्धन व्यक्ति को। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे संक्रांति वाले दिन ही एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, प्रकाश का दान कीजिएगा तो वो काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोग चावल, काली दाल और नमक यानी खिचड़ी का जो सूखा सामान है वो आप दान करेंगे, लेकिन अनाज को आपस में मिलाइएगा नहीं। चावल अलग, काली दाल अलग और नमक अलग, इसका दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, शुद्ध घी का, गाय के दूध से बना हुआ घी, शुद्ध देसी घी का थोड़ा ही सही, और साथ में गुड़ का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपको काले कंबल का दान करना है। सर्दियों का समय है, लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो काले कंबल आप निर्धनों में दान करिए और प्रकाश का दान करिए, यानी मकर संक्रांति वाले दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। मीन राशि के लोगों के लिए भी नया चावल, नए अनाज का, नए फसल के चावल का दान करना शुभ होगा।
ऐसा करने से मीन राशि के लोग बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए अब अंतिम 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत काफी ज्यादा बिगड़ सकती है, सावधानी रखेंगे। आपके करियर में, आपके काम के मामले में और आपके पारिवारिक जीवन में दोनों में दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं मकर वालों के लिए, जिसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय कीमती वस्तुओं को भी संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस समय कीमती सामान खो सकता है, टूट सकता है, चोरी हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। धन की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, लेकिन खर्चे आपको परेशान करेंगे। एक तरफ तनाव और दूसरी तरफ खर्चा, इसको लेकर के आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना होगा। सप्ताह के अंत में यानी शनिवार तक आते आते आपकी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और कोई मंगल कार्य आपके घर में होता हुआ दिखाई देगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अच्छा है। अगर शनिवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर और धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर होती चली जाएंगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के मामले में हैं, तो शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का, विशेष तौर से मानसिक स्थिति का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेंटली आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जहां तक देखिए संभव हो, महत्वपूर्ण काम मत टालिए, क्योंकि ऐसा समय आपका चल रहा है जिस समय जीवन में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अब ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जहां तक हो सके आप महत्वपूर्ण काम मत टालिए। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में, पूजा उपासना में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में होंगे। बहुत सारे चेंजेस होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के आप बहुत सारी योजनाएं इस सप्ताह में बनाएंगे कि भविष्य में मुझे कहाँ रहना है, देश में रहना है, विदेश में रहना है, परिवार वालों का सपोर्ट मैं कैसे करूँगा, परिवार वाले मेरे साथ शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग्स इस सप्ताह में आप करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इस समय में सही सलाह मिल जाए अपने जीवन साथी की, अपने गुरु की, अपने मित्र की, तो सही सलाह मिले और आप मेहनत करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इससे आप अपने बहुत सारे कामों को कर पाएंगे। धन की जो स्थिति है ये आपकी अच्छी रहेगी। धन को लेकर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और रुका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हो सकती है, तो सर्दी में घूमने से, ठंडे पानी से नहाने से बचिए। सर्दी, जुकाम, बुखार आपको परेशान कर सकता है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है, कुछ लोगों के लिए मध्यम है और कुछ लोगों के लिए खराब है। तो जिन लोगों के लिए सप्ताह की सूचनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका सप्ताह अच्छा बना रहे, सप्ताह में सफलता मिलती रहे, तो एक काम जरूर करना चाहिए। नित्य प्रातः पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर।
सुबह के समय ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा 108 बार, और शाम के समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार, आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में 2 बातें समझना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर सूर्य और शनि की कोई समस्या है, सूर्य और शनि से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम इस सप्ताह में समाप्त की जा सकती है। लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, उसके लिए आप क्या करिएगा कि एक पात्र में, एक बर्तन में थोड़ा सा गुड़ रखिएगा और एक बर्तन में थोड़ा सा काला तिल रखिएगा। अपने सामने पूजा स्थान पर रख के बैठ जाइए। पहले आप सूर्य भगवान का मंत्र जपिएगा, ओम आदित्याय नमः, कम से कम 108 बार। इसके बाद आप शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। और जप करने के बाद आप ये प्रार्थना करिएगा कि सूर्य शनि की जो गड़बड़ स्थिति कुंडली में है, मेरे जीवन में है, वो दिक्कत दूर हो जाए। इसके बाद तिल को अलग और गुड़ को अलग किसी निर्धन आदमी को दान कर दीजिएगा। शनि और सूर्य से संबंधित अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता है कि क्या मकर संक्रांति से शुभ कार्य शुरू होते हैं, तो क्या हम मकर संक्रांति वाले दिन शुभ कार्य कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए पंचांग देखिए, चंद्रमा का बल देखिए, नक्षत्र का बल देखिए, उसके बाद शुभ काम करिए। अगर समय शुभ चल भी रहा हो, यानी खरमास वगैरह ना हो, आपको शादी करनी हो, घर बनवाना हो, महत्वपूर्ण काम करना हो, तो उसके लिए आप मुहूर्त को देखेंगे जरूर। यानी बिना मुहूर्त देखे हुए शुभ समय में भी फायदा नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी के बाद शुभ कार्य शुरू तो होंगे, लेकिन वो शुभ मुहूर्त में किए जाएं तो इसके प्रभाव और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। अब साल की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के साथ ही मकर संक्रांति का पहला पर्व आ गया है। तो जिन लोगों को गृह प्रवेश करना है वो कोशिश करें कि मकर संक्रांति वाले दिन कर लें, अगर आपका चंद्रमा और तारा यानी नक्षत्र इजाज़त दे रहा है तो। और पहला भोजन जो अपने घर में बनाएं, अपनी रसोई में बनाएं, वो खिचड़ी बनाएं, स्वयं भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पहला त्योहार नए घर में होली नहीं देखना चाहिए, इसलिए होली के पहले जो भी त्योहार आ रहे हैं, एक तो बड़ा पर्व है मकर संक्रांति का और दूसरा बड़ा पर्व है वसंत पंचमी का। इस तिथि पर आप प्रवेश करके पहले पूजा उपासना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप होली तक रुकते हैं और होली के आसपास करेंगे, यानी पहला ही त्योहार नए मकान में होली का आ जाएगा, पहला पर्व, तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो आज के लिए गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मकर संक्रांति का पर्व हम सबके जीवन में मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।